वाई एज ए नेशन वी आर डूम्ड। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस करप्ट हैं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इंडिविजुअली मॉरली करप्ट हैं। हम तब तक ईमानदार हैं जब तक हमें ऑफर नहीं किया जाता। जो हमारे हाथ में आता है हम उसकी चोरी कर रहे हैं। कभी हम बिजली की चोरी कर रहे हैं, कभी हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। हमारा देश रेटोरिक पे चल रहा है। हम बोलते हैं हम विश्वगुरु बन जाएंगे। कब बन जाएंगे हम विश्वगुरु? हमारा एजुकेशन बजट $12 बिलियन का है, चाइना का $800 बिलियन का है, यूएसए का $1 ट्रिलियन का है। एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको यही नहीं पता है कि एजुकेशन में करना क्या होता है। अब राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर ली, एक लड़की वहां पे उससे क्वेश्चन पूछ रही की वैल्यू है। आपसे क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में सर, जैसे कि और माँ बाप समर्थ है, वो आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, ठीक है, जो माँ बाप समर्थ में उनके सब ठीक है। आज क्वेश्चन पूछ रही है इंग्लिश में और उसको इंग्लिश नहीं आ रही है। हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसका भी यही हाल था, और अब है उसका भी यही हाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते हैं हम बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बना देंगे। कैसे बना दोगे आप? एजुकेशन कहां से लेके आओगे? वुमेन सेफ्टी की बात कर लो, उसमें भी और भी बुरा हाल है। हर घंटे में 4 रेप होते हैं। पार्लियामेंटेरियंस बोलते हैं कि इफ यू कांट रजिस्ट, ले डाउन एंड एंजॉय, और उस पर जोक बन रहा है। ये हमारी ह्यूमन सेफ्टी की बात हो रही है यहाँ पे। 2023 में एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 15,000 डॉरी केसेस रजिस्टर्ड हुए। ये मैं रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ। 6,000 डॉरी डेथ्स हुई हैं। जो ये बोलते हैं ना आजकल औरतें जुल्म कर रही हैं, ये कर रही हैं, उनका भी कभी डेटा उठा के देख लीजिए। तो भी ये बोल रहा है कि इफ देयर इज नो पेनिट्रेशन देयर इज नो रेप। ये कौन सी बात होती है? फूड अडल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। एफएसएसएआई क्या कर रहा है? इंडिविजुअल लैब्स अमूल और मदर डेयरी के सैंपल भेज रहे हैं और उनमें आ रहा है बुरा हाल है। तो एफएसएसएआई क्या कर रहा है? पतंजलि अपना घी धड़ल्ले से बेच रहा है, नकली घी है वो। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डांट भी मार रहा है, उससे माफी मंगवा रहा है, फिर भी उसकी दवाइयां बिक रही हैं। कोई प्रोटेस्ट करता है तो हम उसको एंटी नेशनल बोल के निकल जाते हैं। तभी हम कहां से बढ़ेंगे? जो राम मनोहर लोहिया ने बोला था, जब तक लोग सड़क पे नहीं आएंगे पार्लियामेंट बेशरम हो जाएगी, और जो हो रहा है। हम लोगों को एक बात समझ नहीं आती है कि जनता अपोजिशन की होती है, पर यहां पे क्या हो रहा है कि एक ही आदमी के गुणगान गाए जा रही है। मीडिया फोर्थ पिलर बोलते हैं मीडिया को कंट्री का। कहां है फोर्थ पिलर? वो उसका जितना बेड़ा गर्क उसने देश का किया है, इतना तो किसी ने भी नहीं किया है। मीडिया तो आग लगी हुई उसमें घी डालने का काम कर रहा है आज के टाइम पे। तभी हमारा फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में 161 रैंक आती है, और फिर ये बोलते हैं कि हमें ऐसा मत बोलो। अब किसी भी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, फ्री भी चल रहे हैं। अब महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना के तहत 2,000 रुपए वुमन को देने की बात हुई है, उसका बजट 40,000 करोड़ रुपए का है। इसरो और डीआरडीओ का बजट मिला के 38,000 करोड़ रुपए है। अब कहां से विश्वगुरु बन जाओगे, ये तो बता दो मेरे को। और मैं इसमें अपोजिशन की भी गलती मानता हूं। अपोजिशन क्या कर रही है कि हमें प्लेट में सरकार मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता है। अपोजिशन को आगे आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, लोगों को साथ लेना पड़ेगा, तभी बहरी सरकार के कानों में आवाज गूंजेगी। करप्शन, पुलिस का करप्शन, लैंड, आप लैंड रिकॉर्ड्स लेने जाओ उसका करप्शन, हर चीज में करप्शन है। एक आम आदमी को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, एजुकेशन सरकारी स्कूल में बढ़िया होनी चाहिए, पानी बढ़िया मिल जाए, उसे बिजली मिल जाए, यही चाहिए। पर यही नहीं मिल रहा है। एजुकेशन का तो बहुत ही बुरा हाल है। $12 बिलियन का है, उसमें करप्शन कितना होगा? $6 बिलियन तो हम मान के चल रहे हैं उसमें करप्शन होगा। और जो ठीक ठाक आ भी जाएगा पैसा उस वो लगेगा नहीं। टीचर्स हैं वो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका स्किल ही अपग्रेड नहीं हुआ है। वो वही पुराने तरीके से पढ़ा सकते हैं, और आज के टाइम पे पुराने तरीके से पढ़ाया हुआ कहीं काम नहीं आएगा। ये सच्चाई है इस देश की।
हम compete कर रहे हैं, कभी हम पाकिस्तान से compete कर रहे हैं। पाकिस्तान से क्या compete करना है यार? हमने compete करना है चाइना के साथ, और चाइना के साथ compete करने के लिए हमें एजुकेशन का बजट बढ़ाना होगा, स्किल्स अपग्रेड करनी होंगी हमें टीचर्स की, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। पर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करेंगे हम? यहाँ तो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है। रोड बन रही है 15 साल में, 5 महीने में टूट गई, दोबारा से बन रही है वो। ये कितने ही एग्जाम्पल्स हैं। 90 डिग्री पे हम पुल मोड़ देते हैं, वहां पे लोगों की डेथ हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप जो कॉमन मैन है यहाँ पे आज के दिन तो मरने के लिए बैठा है बस। आप मरो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वोट देते रहो, आपकी वोट देते रहो, गुन गाते रहो, बस यही काम है आज आप पे।